हेलो गाइज, सुसमाचार ग्रंथ दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसके 8 अध्याय और 9 पद में लिखा हुआ है कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को जानते हो कि वह धनी होकर के भी तुम्हारे लिए कंगाल बना, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। ये जो खंड है ये दान के संबंध में है और इसका हेडिंग है उदारतापूर्वक दान। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह धनी होकर के भी हमारे लिए कंगाल बना। वो स्वर्ग का परमेश्वर था, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु होकर के भी वो इस पृथ्वी पर हमें और आपको जीवन देने के लिए, हमें और आपको हर बात में धनी करने के लिए लिखा है, वो कंगाल बन गया। और उसके कंगाल हो जाने से हम और आप हर बात में धनी किए गए हैं। तो गाइस, यीशु मसीह ने अपना पार्ट पूरा किया है। यीशु मसीह ने अपने काम को पूर्ण किया और हमें और आपको यीशु मसीह ने एक जो पार्ट 2 है उसको करने के लिए एक उदाहरण के रूप में करके दिखाया। और अब हमें और आपको भी इस कार्य को पूरा करना है कि हम और आप गरीब, ज़रूरतमंद, दीन दुखी, पीड़ित, परेशान और बीमार की सुधि लें और उनकी सहायता करें। जहाँ तक संभव हो हर बात में उनका सहयोग करें, न कि हम उनके ऊपर में दशमांश का हुक्म चलाएं, जैसा चर्च में, कलीसियाओं में होता है। दशमांश के लिए बहुत लंबी चौड़ी प्रीचिंग की जाती है और दशमांश का हुक्म चलाया जाता है। और तौलिया, रुमाल, गमछा, पानी, तेल और प्रार्थना के नाम पर गरीब, दिन दुखी, लाचार, पीड़ित, परेशान को लूटा जाता है। तो गाइस, ये कदापि उचित नहीं है, क्योंकि हर बात का हिसाब लिया जाएगा। जो कुछ भी हम उस सच्चे परमेश्वर की भक्ति में करते हैं तो इसका हमें हिसाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा प्रभु यीशु मसीह को। क्योंकि कई लोग सच्चे परमेश्वर की भक्ति को लोग कमाई का द्वार बना लेते हैं। तो गाइस, ये गलत है, ये प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं के अनुसार नहीं है। क्योंकि प्रेरितों के काम में जो हमें बताया गया है, पौलुस कहते हैं कि लेने से देना धन्य है। और कई लोगों को मैंने देखा है कि वो लेने में बड़ा इच्छुक रहते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं, कैसे भी आ जाए, कोई गरीब क्यों ना हो, उनकी दशा, उनकी परिस्थिति, उनकी घर की माली हालत ठीक क्यों ना हो, उनका फाइनेंस सिस्टम कितना भी खराब हो, लेकिन उनसे भी लोग लेने से बाज नहीं आते हैं। और कैसे वो लोग उनके ऊपर में दशमांश का हुक्म चला करके, और वो जो वचन में कच्चे होते हैं, जो शिक्षाओं में बढ़ रहे होते हैं, तो वो उन हुक्म को मानते हैं और बड़े ही घटी में वो ये सब पूरा करते हैं और दुख तकलीफ को सहते हैं, जो कि ये ठीक नहीं है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, उस समय की जो कलीसिया थी, तो उस वक्त लोग अपने अपने जगह ज़मीन जायदाद को बेच करके लाते थे और जो राशि होता था, जो रकम होता था, वो प्रेरितों, सेवकों के चरणों में रख देते थे। और जो सेवक थे, जो प्रेरित थे, यीशु मसीह के जो शिष्य थे, वो उस धन को रखते नहीं थे, लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, बांट देते थे। जो ज़रूरतमंद लोग होते थे, जिनकी आवश्यकता, ज़रूरत होती थी, उसके अनुसार उनको वो बांट दिया करते थे। तो गाइस, ये हमारे सुसमाचार ग्रंथ में, पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं, पत्रियों को पढ़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई है कि हमें लेने वाला नहीं परंतु देने वाला होना चाहिए। बड़ा ही सुनकर के ऐसा लगता है अजीबोगरीब कि लोग प्रार्थना के नाम पे लोगों से पैसे लेते हैं, जो कि गलत है। प्रार्थना के नाम पे तेल, पानी और प्रार्थना के नाम पर लोगों से चार्ज किया जाता है। सचमुच में जो पत्री में लिखा हुआ गलत नहीं है कि लोग, कुछ लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की भक्ति को कमाई का द्वार, जरिया बना लिया है। ये गलत है। क्योंकि जहाँ पर धन की बात आती है, जहाँ कमाई करने की बात आती है, तो धन का लोभ, लालच इतना खराब होता है कि लोग उसमें करप्ट हो जाते हैं और उस करप्शन में, दुष्टता में वो फंसते चले जाते हैं। तो गाइज, इन सब से दूर रहना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह जो हमारा आदर्श है, प्रभु यीशु मसीह की जो शिक्षा है, उसको हमें फॉलो करना चाहिए। क्योंकि लिखा है कि जब तू दान करे तो तुरही ना बजवा अपने आगे,
जो कुछ तू दान करे, अगर जो तेरा दाहिना हाथ दान करता है तो बाएं हाथ को मालूम नहीं चलना चाहिए। तो ये सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। और ये भी लिखा है कि हर एक जन अपनी आमदनी के अनुसार, अपने पूंजी के अनुसार जितना उसके मन में है हर्ष से वो दान करे, कलीसिया में लेकर के आए, जिससे कलीसिया का उचित प्रबंधन हो और जिससे गरीब, दिन दुखी, लाचार, विधवा, अनाथ की भी उसमें सहायता की जाए, उसकी सुधि ली जाए। तो गाइस, आप इस प्रकार से अपने आमदनी के अनुसार कलीसिया में दें। जो घटी में है, जो गरीब है, जो आवश्यकता, ज़रूरत में है, उनकी आप सहयोग करें। और जिनके पास है वो अपनी आमदनी के अनुसार, अपने औकात के अनुसार, अपने पूंजी के अनुसार आप कलीसिया में दान लेकर के आए और प्रभु की महिमा करें। क्योंकि दान देना जो है वो परमेश्वर की आराधना के समान है। लिखा है, इट इज़ ए एक्ट ऑफ वर्शिप, गिविंग इज ए एक्ट ऑफ वर्शिप। देना ये एक आराधना का हिस्सा है, आराधना के समान है, परमेश्वर की भक्ति का ये हिस्सा है। तो आप अवश्य दें, लेकिन लिखा है परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम करता है। और मैं समझता हूँ कि हर्ष से, आनंद के साथ वे ही लोग लेकर के आएंगे जिनको परमेश्वर ने बहुत आयत से आशीषित किया है ना, बड़े हर्ष के साथ लाए और कुड़ करके नहीं, क्योंकि ये दान भी एक भक्ति का हिस्सा है। तो जितना आपका विवेक कहता है, जितना आपका मन करता है, उतना आप परमेश्वर की भक्ति के लिए दें। और जो घटी में है, यदि परमेश्वर ने आपके मन में डाला है तो आप भी दें, लेकिन आप अपने ही पूंजी के अनुसार, अपने औकात के अनुसार दें। किसी के कहने से, दशमांश का प्रचार करने से आप उनके बातों में ना आए, लेकिन आप परमेश्वर के लिए दें। जितना आपका मन अगुवाई करता है, जितना परमेश्वर का आत्मा आपके हृदय में, मन में डालता है, उसके अनुरूप आप परमेश्वर के लिए, काम के लिए, कलीसिया के लिए, है ना, चैरिटी वर्क के लिए आप दें। देना गलत नहीं है, बाइबल हमें देना सिखाती है। और प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है कि तुम अनाथों को, विधवाओं को, गरीबों की सुधि लो और उनकी ज़रूरतों को पूरा करो। जो कुछ तुम इन छोटों में से छोटों के साथ किया, मानो तुमने मेरे साथ किया। तो गाइस, आप और भी सुसमाचार ग्रंथ को पढ़ सकते हैं और देने के बारे में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। प्रेरितों के काम की पुस्तक पढ़े, 2 अध्याय, और 40 के बाद पढ़ सकते हैं। 4 अध्याय में भी दान के संबंध में लिखा है। और पहला कुरिन्थियों उसका 16 अध्याय में भी लिखा है, 15 या 16 अध्याय में। दूसरा कुरिन्थियों में भी लिखा हुआ है, 8 अध्याय में, 9 अध्याय में दान के संबंध में। प्रेरितों के काम और उसका 20 अध्याय के 35 पद में भी लिखा हुआ है। और लूका रचित सुसमाचार के 21 अध्याय में भी दान के संबंध में, एक कंगाल विधवा के दान के बारे में लिखा है। तो गाइस, बहुत कुछ उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। आप प्लीज़ सुसमाचार ग्रंथ को पढ़ें, बाइबल को पढ़ें और अकॉर्डिंग परमेश्वर के इस महान कार्य को आप अपने जीवन से पूरा करें। थैंक यू फॉर